2-3 एक्स मुस्लिमों से भी पूछे हैं मैंने, जैसा आप सबने जी। एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ दिया, एक मुस्लिम हो गए हैं आप सब। तो ये हाँ। कभी सोचा आपने कि आप अपने बच्चों की शादी आगे कहाँ करोगे? आप कहाँ दफ़न होगे? आप कैसे सर्वाइव करोगे आप आगे? ये आपने कभी सोचा? हाँ, तो बिल्कुल सोच रखा है। तो कैसे? मेरे आप मेरे जो समाज में बच्चे आप कैसे सर्वाइव मेरे जो बच्चे करवाओगे? हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ जी, सुनो। मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जी, रहते। मैंने अपना जी, परिवार, घर, बीवी-बच्चे सब छोड़ दिए थे 2021 में। मेरे जो जी, बच्चे हैं वो अपने दादा-दादी के साथ और मेरी पहली जो बीवी है, पूर्व पत्नी, जो मेरी जी। पहले बीवी थी इस्लाम में, वो उनके साथ रहते हैं। अब वो जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसी में शादी करेंगे अगर बच्चे करना चाहेंगे तो। और बच्चे अपनी मर्ज़ी से करना चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। वो खुद जाने उनको क्या करना है, एक चीज़। नहीं, क्यों जहाँ नहीं तक आप अपने मरने की बच्चे जहाँ पैदा तक करें? अरे भाई तुम मेरे पे थोप नहीं सकते हो ना। मेरी सोच पूछ रहे हो ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरी फिर सोच कैसे बता फिर रहा तो हूँ। आपसे अच्छी सोच रहा है, इस्लाम की अच्छी सोच है, इस्लाम में कम से कम एक ठीक है, गाइडलाइन तो बता रही है। वो बात कर लेंगे ना, इस्लाम की सोच क्या है। आप या तो कह दो कि मुझे इस्लाम की सोच पे बात करनी है, फिर मेरी सोच छोड़ दो, मेरी सोच पे फिर नहीं बात वो तो सवाल देखो मत करो। टॉपिक पे टॉपिक बनता जाता है भाई, देखो ये नहीं है टॉपिक अपन पे एक टॉपिक पर्टिकुलर पे बनाओ, हो रहा मेरा है। जवाब तो पूरा सुनो, या बीच में टॉपिक घुसा दोगे? मेरा जवाब तो बोलिए। सुनोगे ना पूरा? जी, जी, बोलिए। तो मेरे बच्चे अगर कल को मेरे पास आ जाएंगे, अभी तो मेरे पास हाँ, नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, मेरी पूर्व पत्नी के पास है। अगर उसके पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, तो फिर वो अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी करें, और मेरे बच्चे अपनी मर्जी से जहां शादी करें। वो उनकी फ्री विल है, आजादी है उनकी। मैं कौन होता हूं उनको बोलने वाला? एक चीज, अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को दो चॉइस दूंगा, और वो दो चॉइस में एक ही है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके या लड़की ढूंढ करके आपकी शादी करा दूं, या तो फिर आप अपनी मर्जी से अपने लिए कोई लड़का लड़की ढूंढ लो, मैं उससे शादी करा दूंगा। तो मेरी ये दो चॉइस। अब मरने की जहां तक बात हुई, तो भाई मेरे जो मरने की विल है मैंने वो पूरी कर रखी है। मैंने अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट की हुई है। ऑर्गन निकाल करके जरूरतमंदों को दे दिए जाएंगे। जो बॉडी बचेगी वो मेडिकल स्टूडेंट को दी जाएगी, रिसर्च करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह की और सब चीजों की। बाकी जो फिर बाद में मेरा शरीर बचेगा उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा। सोच रखा है मैंने। अब आप बताओ इस्लाम क्यों बेहतर है मेरी सोच से? ठीक है, अब आपने तो सोच लिया, जो नए लड़के जो है एक मुस्लिम बनेंगे, उनका क्या हुआ? वो शादी कहाँ वो करेंगे अपने बच्चों की? अरे और वो भी सोच अरे जिन्होंने एक वो भी मुस्लिम सोच के आएंगे कबूल ना, भी कर लिया, वो भी सोच के आएंगे ठीक ना है? भाई। कैसे आएँगे? अरे तो जब भाई वो आप अपने बच्चों सोचेंगे, की जब वो शादी इस्लाम एक छोड़ने का मुस्लिम बच्चे को एक को कराओगे नहीं, या तो कास्ट में कराओगे, किसी ना किसी कहीं में ना कहीं तो क्यों कराओगे नहीं ना कराएंगे? शादी। क्यों नहीं कराएंगे? एक्स मुस्लिम से कर ले, कौन मना कर रहा है? और रही बात आपकी बॉडी की, आप बॉडी कब तक दान करोगे अपनी? इस मेडिकल में भी एक लिमिट रहती है बॉडी लेने की, उसके बाद तो आपको कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। ओ या भाई तो आप मेरी जलाओगे या पानी में ठंडा कराओगे, या तो फिर तुम आदमी हो कि ढक्कन हो भाई? तुम हो क्या पहले मुझे बताओ। तुमने मेरा पूछा, मैंने अपना बता दिया। अब जो दूसरा आदमी एक्स मुस्लिम होगा, उसका वो डिसाइड करेगा ना। तुम और मैं कौन नहीं होते हैं क्यों उसका डिसाइड डिसाइड करे? करने वाले? हाँ, तो ठीक है ना, ये जो ये आपका इसका टॉपिक है ना, मैं उसी पे ही आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में हाँ, अल्लाह पाक ने बिल्कुल फरमा दिया कुरान के ज़रिए मोहम्मद साहब को, रसूलुल्लाह को, हाँ, कि आप पे आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बच्चियाँ, जो-जो रिलेशन बताया इस्लाम में, डेफिनेशन दे दी, ये आप पे हराम है। ठीक है? चूँकि अब अच्छा। आप एक मुस्लिम हो चुके, अब आपके लिए वो चीज़ हराम क्यों नहीं है। आप बताया अपनी क्यों माँ से बताया भी अल्लाह सेक्स ने? कर सकते हो। वो लोग हराम नहीं मानते सुनो, थे पहले? पहले पहले मेरी तो सुन लो। नहीं, सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ। वो लोग जो जो आपके नबी और आपके नबी के जो सहाबा थे, वो माँ बहन हाँ। बेटियों के साथ शादी करने को हराम नहीं मानते थे क्या, जो अल्लाह को हराम करना पड़ा? भाई अल्लाह पाक ने उनको एक ज़रिया बता दिया कि इस्लाम से ज़रिए बता दिया कि आप आपके बाप पे माँ आपकी वो हराम कर दी गई है, आपकी बेटी हराम कर दी गई है, आपकी फुप्पी कर दी गई है। उन्होंने बता दिया, अरे तो ठीक है? हाँ, तो अब क्यों आपकी हराम कर दी गई? पहले चूँकि पहले हलाल मानते थे क्या वो? पहले मेरी बात पूरी होने दो पहले आप। यार कोई चीज हराम कब की जाती है? पहले तो ये तो बताओ। पहले मेरी तो बात शराब पूरी होने दो। एक पहले मिनट। मेरी तो बात पूरी होने दो। शराब हराम की गई, इसीलिए तो की गई ना कि लोग शराब पी रहे थे। राइट और तो रॉन्ग? भाई शराब बता दी ना कि आपके लिए राइट और नहीं, रॉन्ग? शराब उसके लिए बता पहले दी, जवाब दो। आपके लिए नशा, सवाल का जवाब। नशा बता दिया गया आपके लिए कि नशा मना किया गया है, इस्लाम में ठीक नशा है। अच्छी नहीं है। अच्छी बात, ठीक हाँ, है? मना नशा किया गया। करना, क्यों? ठीक? पहले लोग पी रहे थे ना? अब चूँकि पी रहे थे ना पहले लोग? जो पीते थे उनके लिए, तो जो पीते थे उनके लिए है, हाँ, अली अली पीता हर था कोई नहीं शराब। पीता था, अली हर पीता था कोई ना नहीं शराब? पीता था, जो अली पीते थे अली उनके पीता था लिए। कि नहीं? अरे अली पीता था कि कोई भी नहीं? पीता हो, सुनो पहले अली कोई भी पी अली एक मिनट। अली
उमर, उस्मान शराब पीते थे कि नहीं? भाई आपके तीन खलीफा शराब पीते थे कि ये नहीं? अकेले ही नहीं थे, ये इन 3 खलीफाओं को छोड़ के और भी खलीफा थे। अरे मैं फिलहाल अब इन तीन के बारे में पूछ रहा हूं। ये खलीफा है ना आपके खिलाफ, खलीफा राशिदा है ना ये। तो ये पीते थे कि नहीं? अली, और उस्मान, भैया हमजा, मैं क्या बता हमजा, रहा हूँ आपको, उनको उसने उस्मान, बता दिया ना अली, मैंने, उमर, ये पीते थे कि नहीं पीते थे? बता दिया ना कुरान ने कि अगर आप नशा करोगे तो आपके लिए नशा मना करना कर दिया अरे हाँ मैंने, ठीक है, सब बता हराम दिया कर है, दिया, मैं मान रहा सीधी हूं, सी बात। लेकिन हराम होने से पहले ये लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? भैया उस पर नाजिल कर दी ना आयत अल्लाह पाक। अबे आदमी है कि पजामा? आदमी है कि ढक्कन है भाई तू? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हाँ आयत नाजिल हो गई, शराब को और जुए को जो है वो शैतानी अमल करार दे दिया गया, लिहाजा लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन ये आयत आने से पहले आपके अपने सहाबा इकराम शराब पिया करते थे कि नहीं पिया करते थे? ये सवाल कर रहा हूं देखो मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैं। हाँ, पीते थे मैं उसमें आपको हर क्या कोई। बता रहा हूं वो सुनो। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपके सवाल का मैंने जवाब दिया नहीं, तो झंडा मैं हो जाएगा। तुम्हारी को सुनूं, मैं तुम्हारी। तो फिर जाओ, जाओ फिर। जब आपको मेरी सुननी नहीं है तो फिर बात किससे करोगे? दीवारों से? दीवारों से बात करोगे? मेरे से बात करोगे ना? तो मेरे से बात करने के लिए अगर मेरे से सवाल करोगे तो जवाब भी तो मैं ही दूंगा। अगर मैं सवाल करूंगा तो जवाब तो दोगे ना? तो यही तो बात करने का तरीका। अगर यही नहीं करोगे तो फिर क्यों आए हो? वाई आर यू हियर ब्रदर? सवाल जवाब करने के लिए आए हो ना? तो सवाल कर रहा हूं मैं, जवाब दो। शराब हराम हो गई, लोगों ने पीनी बंद कर दी। शराब हराम होने से पहले आपके सहाबा पीते थे कि नहीं अनार पीते थे? लेने को भाई 2 मिनट सर शांत हो आपके गए। सहाबा शराब पीते थे कि नहीं? अरे 2 मिनट तो शांत हो जाओ, मेरे को तो बोलने तो दो, तुम बोलने नहीं दे रहे मेरे को, तुम मैं अपनी अपनी शांत हूं, जान जवाब दो। फंसाए चले जा रहे हो। जवाब दो, मेरी बात मैं का क्या सवाल बता का रहा हूँ, जवाब देखो दो। जो साहवा शराब पीते थे, ठीक है, ठीक, तुम यही कहना चाह रहे हो ना, साहवा शराब पीते थे। उसके बाद अल्लाह पाक ने आयत नाजिल कर दी, तो उन्होंने शराब ठीक है, पीना बंद कर दी। अब बताइए, अब इसमें क्या गलत बोल ठीक, रहा हूँ मैं? अब आप समझ नहीं रहा, आप एक ही चीज पे अड़ गए हो, ठीक, शराब पीते थे, ठीक शराब है, पीते थे, शराब पीते थे। ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं कह रहे हाँ, हो। लेकिन अब तो फिर, ये जो आपने अब कहा कि साहबा शराब पीते थे, ये यही सुनना चाह रहा था, बोल नहीं रहे थे आप। तो मैं तो अब मुझे पहले बताओ, बोल तो रहा अल्लाह हूँ। ने, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ, अल्लाह ने माँ बहन बेटियों के साथ शादी करना हराम कर दिया, आपके साहबा पहले करते हाँ थे? कर दिया। हाँ देखो, अल्लाह पाक ने सबके उनको हराम कर दिया। अब ये कहीं नहीं लिखा कि वो करते थे, अच्छा, तो ठीक अगर है। वो नहीं करते थे तो फिर हराम क्यों किया? भाई तुम्हारे लिए कर दी ना उन्होंने, कि अब तुम मुसलमान नहीं रहे, अब हमें तुम जरूरत करोगे नहीं अपने है, जाके, तुम जिना, हमें जरूरत नहीं तुम है, अपनी नहीं बेटी के हमें संग में जरूरत नहीं, जिना करोगे अब। नहीं हाँ ये हमें अपनी माँ के साथ शादी करने और बहन के साथ शादी करने, बेटी के साथ शादी करने से रोकने के लिए हमें आपके अल्लाह के कुरान की आयत की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर अपने आप इतनी मॉरलिटी, इंसानियत अपने आप मौजूद है कि हम उसको गलत मानते हैं। हमें खुदा की जरूरत सुनो, नहीं है। तुम्हारे नहीं सहाबाओं को मानता। खुदा के हुक्म की जरूरत थी, तुमको खुदा के हुक्म की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे लिए अल्लाह ने वो कुरान की आयत नाजिल की। क्योंकि तुम ज़ॉम्बी इतने बड़े हो कि अगर तुम्हारा अल्लाह मना ना करता तो तुम करते अपनी माँ बहन बेटियों के साथ। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, मैं बोलूं अब? अच्छा, अगर तुम्हारा आप, अल्लाह हराम ना करता तुम करते अपनी अरे माँ भाई बहन के मेरी तो साथ? सुन लो, अब मैं बोल रहा हूँ। करते या नहीं? करते या अरे नहीं? सुन तो लो यार, मुझे तो हाँ, मौका दो बोलने का। तुम्हारे से ही पूछ रहा हूं, करते या नहीं? अगर अल्लाह हराम ना करता तुम अपनी माँ बहन बेटी के साथ करते कि नहीं करते? अरे चुप तो हो जा बंदे, मेरे को तो बोलने दे। अजीब आदमी है, जवाब इंडिया देता में नहीं रह है। रहे हो ना, इंडिया की एनसीआर की है, इंडिया। इंडिया पे बात करने नहीं बैठा यहाँ तेरे साथ, ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने बैठा हूं। मैं बात करने बैठा हूं तेरे साथ इस्लाम के ऊपर। तेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कहा है कि मत उस करो, अपराध में हराम कर दिया। अगर अल्लाह हराम ना है करता कि तुम उसके कितने साथ ही करते या लोगों नहीं? ने अपनी बहन। सीधा जवाब है यार इसका, हाँ या ना? ओए दिमागी अपंग ज़ॉम्बी, इसका सीधा जवाब है हाँ करता या नहीं करता। अगर तेरा अल्लाह कुरान के अंदर माँ बहन बेटियों के साथ शादी करने को, निकाह करने को, सेक्स करने को हराम ना करता तो तू करता कि नहीं करता? ये तू पूछ रहा हूं। तू तू करता क्या, अगर तू सीधा इस्लाम जवाब है में नहीं है खारिज? नहीं, मैं नहीं करता। अब तो तू बता, इस्लाम तू से हट गया करता? है, तू इस्लाम से कदम चला गया, तू बता। तू नहीं मैंने कहा करता मैं ना, तो नहीं मैं भी नहीं करता, मैं नहीं करता। अब तू बता, तू खारिज करता? में तू करता? अबे भाई तू करता या नहीं करता, करता? नहीं कर। ओके,
तो जब तू नहीं करता, इसका मतलब अगर अल्लाह कुरान के अंदर ये आयत ना भी नाजिल करता कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ निकाह करना हराम है, तो तू तब भी नहीं करता, तो फिर तुझे कुरान की आयत की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत है फिर तुझे? बता मुझे क्या जरूरत है तुझे? आदमी पे पहले हिसाब 15,000 का बोर्ड वोल्ट का, इस पर करंट आ रहा है, इस पे हाथ लगाओ मत ही, तो ये लिख दिया जाता है, हाथ लगाएगा। अबे बेवकूफ, यही तो पॉइंट है। अगर मुझे पता है कि 15,000 वोल्ट का करंट आ रहा है किसी तार में, या 11,000 वोल्ट का आ रहा है, उस पर हाथ लगाने से मैं मर जाऊंगा, तो मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस पे तार पे हाथ लगाने से मर जाएगा। वो मुझे पता है, मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर कोई लिखा हुआ होगा ना वहां पर, इस हाथ को तार लगाने से आप मर जाओगे, तो ऐसा नहीं है मैं तभी रुकूंगा। अगर नहीं भी लिखा होगा कि इस हाथ को तार ना लगाएं, इस पे करंट है मर जाओगे, तब भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखे हुए की जरूरत नहीं है। मेरा अकल, मेरी सेंस, मेरी मेरी जो नॉलेज है वो कैपेबल है मुझे बताने के लिए कि तार को छूने से आदमी मर जाता है। पर तेरी शायद कैपेबल नहीं है, इसलिए तुझे अल्लाह के बताने की जरूरत महसूस हो रही है। और अगर तुझे अल्लाह के बताने की जरूरत नहीं है, तू अल्लाह की बिना बताए भी ना करता, तो फिर अल्लाह के बताने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी फिर? यही तो सवाल है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया गया है कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बोलना, कैसे क्या करना, कुछ बता दिया। ठीक है, जिस तरह से हर देश अपने संविधान में लिखता है अगर ना कि आप चोरी बताता तो करो तो तब आपको भी ये तो तुम सजा मिलेगी, शादी, आप ये भाई करो तो ये सजा मिलेगी। देखो मोमिन भाई सुनो, हम्म। यहाँ आप और मैं लड़ने तो बैठे नहीं हम्म। है, हम लोग बात करने बैठे हैं ना। तो देखो तो एक बस प्यार अच्छी से बात कर बातचीत, लो ना। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा देखो हूँ। हाँ, तो अब आप सुनोगे तो समझ में आएगी ना बात। बातचीत करने के लिए एक अच्छी, दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ती है। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनोगे, यही तो तरीका होता है। और जिस टॉपिक पे आप बात मेरे हो नहीं रही है, सुनते, आप अपने अपने बोलते हो। अरे हाय हाँ। तेरी तो मुझे ना सुनते हुए भी सुननी पड़ती है। देख अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, फिर भी भाई तू बोल रहा है तो सुन रहा हूं ना तेरे अभी भी। तेरी तो ना सुनते हुए भी सुननी पड़ती है भाई मुझे, क्योंकि तू बीच में बोलता है और जो मैं पूछता हूं वो नहीं बोलता। भाई तुमने ये माना कि अगर अल्लाह, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं नहीं कह रहा तुम बुरे इंसान हो, ठीक है, और आपने एक अच्छे इंसान होने के ताल्लुक से नोवा साहब आपने ये कहा कि अल्लाह अगर मुझे कुरान में ये आयत ना भी नाजिल करता कि अपनी माँ बहन बेटियों के साथ करना हराम है, भाई मैं तब भी अपनी माँ बहन बेटियों के साथ नहीं करता, आपने ये कहा। तो जब आप नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने को ये आयत नाजिल करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो उसने आपके अंदर अगर इतनी इंसानियत और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा किया हुआ है ऑलरेडी, कि भाई आपको किसी आयत की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि माँ बहन बेटी के साथ करना गलत है, तो फिर आपको उस आयत की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह अगर वो आयत दे रहा है, हराम करके दे रहा है बाकायदा, तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपको नहीं भी है उसकी जरूरत, तो किसी को तो थी। देखो किसी को तो थी, तभी तो अल्लाह ने वो आयत में नाजिल हुक्म नाजिल किया कि हराम कर दी गई। क्योंकि जब लोग शराब पिया करते थे, मैं तो नहीं कह रहा सारे लोग शराब पीते थे, नहीं भी पीते होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हराम किया ना शराब। कुरान के अंदर कहा कि देखो शराब पीना और जुआ खेलना ये शैतानी अमल है, तो अल्लाह ने मना कर दिया उससे। तो जो लोग पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने हराम तभी किया जब लोग पीते थे। अगर लोग ना पी रहे होते तो अल्लाह हराम नहीं करता। तो लिहाजा आपके साहबा इकराम शायद अपनी मां बहन बेटियों के साथ, शायद नहीं, एक्चुअल में आपके साहबा इकराम अपनी मां बहन बेटियों के साथ ये काम करते थे, इसीलिए आपके अल्लाह ने हराम किया है। मुझे हंसी आया। अब मैं बोलूं? है हो गया आपका? है क्या होता है आपका भाई? हो गया क्या? आपका नहीं हो गया मेरा भी क्या? हुआ, ना मेरा भी हुआ नहीं, एक बार और झुक जा। नहीं हुआ भाई अभी, झुकेगा? देखो अगर मेरे साथ बदतमीजी करनी है ना, तो ये सोच के करना कि मैं तुमसे बड़ा वाला बदतमीज हूं और बहुत ज्यादा बड़ी वाली बदतमीजी कर सकता हूं। अगर तमीज से बात करनी है, इज्जत बख्श रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं बात करने का, तो इज्जत से बात कर लो। अगर बदतमीजी करोगे तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी तुमको। ये तुम्हारे कुरान की जो आयत है वो अपने आप यहां वाज़ेह तौर पर बता रही है कि और जो गुजर चुका सो गुजर चुका, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तुम्हारा अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई हरामी हो तुम, ये काम कर चुके और मैंने उसको माफ कर दिया।
आगे ना करना। तो अगर वो नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा अल्लाह क्यों कह रहा है कि जो गुजर चुका सो गुजर चुका? अब भाग गया, अब भाग गया ये। लेकिन ये डिसाइपल्स ऐसे भी क्या करते थे क्या उनके साहबी? अरे भाई इनके डिसाइबल क्या क्या करते थे, मैंने बताया ना, सूरह नूर की आयत नंबर 33 से बताया, अपनी लौंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे पैसे के चक्कर में। इसीलिए कुरान कह रहा है 24 की 33 में कि अपनी उन लौंडियों को जो पाक देमन रहना चाहती हैं, उनको बदकारी पर मजबूर मत करो दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए। ये अपनी लौंडियों से वहां बाकायदा सेक्स रैकेट चलवा रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे इनके सहाबी। शराब वो पीते थे, जुआ वो खेलते थे, हरामी बना वो करते थे, लड़कियों का गाना वो सुनते थे। हमजा बैठ करके जब उसने अली के ऊंटों के कोहान काट लिए और दिल निकाल लिए, बैठ करके क्या कर रहा था उस वक्त? अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। कौन? हमजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, शराब पी रहा था और लड़की का गाना सुन रहा था और उसके दोस्तों के साथ बैठ करके, और कोहान काट लिए, जिंदा ऊंटों को काट दिया जाकर के अली के। अली रोता हुआ मोहम्मद के पास गया और जाकर के कहा कि आपके चचा ने मेरे ऊंटों के साथ ऐसा किया। वापस आए, आकर के कहने लगे कि ए हमजा, तुझे शर्म नहीं आई नबी के अली के ऊंटों के साथ ऐसा करते हुए? उसने नबी को नीचे से घुटने पैर के अंगूठे से ऊपर तक देखा और कहा, ए मोहम्मद, तू कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बाप का एक गुलाम। तू मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब का बस एक गुलाम है और कुछ भी नहीं है तू। इस बात को समझ करके नबी मोहम्मद चुपचाप वापस आया और आकर के कह दिया शराब हराम है। अच्छा अच्छा, ये सब कुछ सीन हुआ था क्या? अल्लाह अल्लाह, शी 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 शी। आपने पोल छड्डी यूसुफ खोल साहब, रहे हो आप सबकी। हाँ यूसुफ साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं। जब हम किसी को ऊपर हाँ से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो हम उसका सम्मान हाँ। करते हैं। जब हम उसे नीचे से अच्छा ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो उसका अपमान हाँ कर हाँ देते हाँ। हैं। यह हमारी आंखों का एक वो है, बात करने का तरीका। तो भाई ये लोग आकर के बात करते हैं, ये लोग आकर के हमें चीजें बताते हैं, या खुद कभी नहीं पढ़ते भाई? चले मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ, ये हेलो, हदीस भी आपने बात दिखा कर दी देता हूँ। क्या? वो दिखा दो। मैं थोड़ा सॉरी, यहाँ इंटरप्रेट हो गया था, नेटवर्क सुनाई नहीं दिया, थोड़े 5 सेकंड के लिए चला गया था। सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी की हदीस है ये जनाब। उर्दू में है क्या? हो मेरे को उर्दू थोड़ा नहीं आती है। मैं देखता हूँ, इंग्लिश में निकाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर नंबर मालूम है क्या? थोड़ा सा देना है आपको। 3072 है ना? ना 4003 4003? अच्छा बुखारी वो की। दूसरी रिवायत है। हाँ वो दूसरी रिवायत है, 4003 नहीं है वो। समीर भाई 4003 ही है। नहीं वो एक हाँ मुकम्मल मुकम्मल है उसमें। हाँ मुकम्मल है। हाँ मैं लेकर के आ जाता हूँ। ये साहब कहते हैं जी अल्लाह ने हुक्म दिया क्योंकि लोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद हुक्म दिया। एवं दे दिया अल्लाह ने हुक्म, लोग नहीं कर रहे थे तो क्यों दिया? ये देखिए जी, ये हदीस नंबर है सही बुखारी की 4003। थैंक यू सो मच। इसमें लिखा हुआ है, अली से रिवायत है, नरेटेड अली, आई हैड अ सी कैमल व्हिच आई गॉट। स्क्रीन शेयर नहीं हुई यार ये ऑटोमेटिक शेयर क्यों नहीं होती स्क्रीन टीम मेंबर? अब पहले की तरह देखना पड़ेगा इसको। सॉरी यार, नेटवर्क इंटरप्रेट हो रहा है यहाँ, सॉरी यार, बाहर गया I था had a she कहीं पे। camel which I got in my share from the booty of the battle of Badr. मेरे पास एक ऊंटनी थी जो मुझे बदर की जंग से मिली थी। एंड द प्रॉफिट हैड गिवन मी अनदर शी कैमल फ्रॉम द खुमूस, और नबी ने मुझे खुमूस के माले गनीमत से एक और ऊंटनी दी, विच अल्लाह हैज बिस्टोर्ड ऑन हिम दैट डे, जो अल्लाह ने उनको दी थी। एंड व्हेन आई इंटेंडेड टू सेलिब्रेट माय मैरिज टू फातिमा, जब मैं फातिमा के साथ अपना वलीमा करने की तैयारी कर रहा था, द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह के नबी की बेटी के साथ, I made an arrangement with a goldsmith for Bani Kunayka and that should go on the to me bring idkir। एक चीज होती है इदकीर नाम की, तो मैं बनु कुनैका में गया ताकि ये चीज निकाल करके वहां से इसको मार्केट में बेच दूं ताकि कुछ पैसे आ जाएं और मैं अपना वलीमा कर लूं।
which I intended to sell to goldsmith in order to spend its price on the marriage banquet, ताकि इसके पैसे से मैं वलीमा कर लूं, वही चीज. While I was collecting ropes and sacks of pack saddle for my 2 she camel, which were kneeling down beside an Ansari dwelling, and after collecting what I needed. तो जब मैं ये इकट्ठा कर रहा था तो मेरे जो 2 ऊंट हैं वो एक अंसारी के घर के सामने बंधे हुए थे, बैठे हुए थे अपने घुटनों पर. I suddenly found that the humps of the 2 she camel had been cut off and their flanks had been cut open and portion of their livers had been taken out. तो मैंने देखा कि मेरे जो ऊंट थे उन दोनों ऊंटों के जो कोहान थे वो कटे पड़े हैं और उनका पेट चीर रखा है और उनका जो दिल था वो निकाल लिया गया, कलेजी निकाल ली गई. On seeing that I could not help weeping. मैं ये देखते ही रोने लगा. I asked who has done that. मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किसने किया. They said हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब. हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ने ये किया है. He has present in this house with some Ansari drinkers. वो अपने कुछ अंसारी पियक्कड़ों के साथ बैठा हुआ था. A girl singer, एक गाने वाली लड़की, and his friend, और उसके दोस्त के साथ. एक गाने वाली लड़की गाना गा रही थी और वो अपने पियक्कड़ अंसारी दोस्तों के साथ बैठ करके वहां पर शराब पी रहा था. The singer said in her song, और वो गाने वाली अपने गाने में कह रही थी, ओ हमजा गेट एट द फेट शी कैमल, कि ओ हमजा कि जा और जाकर के एक मोटे ताजे ऊंट का गोश्त लेकर के आ. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद हमजा रश टू ही स्वॉर्ड एंड cut off the camel's hump and cut off their flanks open, they took out a portion from the livers. गया जाकर के उसके अली के ऊंट दिखे और जाकर के उसके कोहान को काट लिया, पेट चीरा और उसकी कलेजी निकाल ली. Then I came to the prophet. तो अली कहता है कि उसके बाद मैं रसूल अल्लाह के पास आया. With whom Zaid bin Haritha was present, जो जैद के साथ बैठे हुए थे. The prophet noticed my state and asked. नबी ने मेरी हालत देखी और पूछा, what is the matter, क्या हुआ है. I said, O Allah's messenger, ओ अल्लाह के नबी, I have never experienced such a day as today. आज से पहले मैंने आज की जैसा दिन नहीं देखा. हमजा अटैक माई 2 she camel. हमजा ने मेरे ऊंटों को मार डाला है, उसको अटैक किया, हमला किया. कट ऑफ देयर हम्स, उनके कोहान काट लिए. एंड कट देयर फ्लैंक्स ओपन, और उनकी कलेजी निकाल ली. एंड ही इज स्टिल प्रेजेंट इन अ हाउस अलोंग सम ड्रिंकर, और वो अभी भी अपने पियक्कड़ दोस्तों के साथ उसी घर में बैठा हुआ है. द प्रॉफिट आस्क फॉर हिज क्लोक. नबी ने अपनी जो है छड़ी मांगी, क्लॉक या अपनी वो चादर मांगी. पुट इट ऑन, इसको अपने ऊपर डाला. एंड प्रोसीड, और चले. फॉलोड बाय ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन के पीछे चल दिए. एंड माई सेल्फ, और मैं भी चल दिया. टिल ही रीच द हाउस वेयर हमजा वाज, जब तक कि वो उस घर में पहुंच गया जहां हमजा था. ही आस्क द परमिशन टू एंटर, उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी. एंड ही वॉज परमिटेड, और उनको इजाजत मिल गई. द प्रॉफिट स्टार्टेड ब्लेमिंग हमजा. प्रॉफिट ने हमजा को ब्लेम करना शुरू कर दिया फॉर व्हाट हैड डन, जो उसने किया उसके लिए. हमजा वाज ड्रंक एंड हिज आईज वर रेड. हमजा उस वक्त शराब के नशे में था और उसकी आंखें लाल थी. ही लुक्ड एट द प्रॉफिट, देन रेज्ड हिज आईज टू लुक एट हिज नीज एंड रेज्ड हिज आईज मोर टू लुक एट हिज फेस एंड देन सेड. उसने देखा और उसने पैर के नाखून से, पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर चेहरे तक नबी को देखा. एंड देन सेड, और फिर कहा, क्या कहा, यू आर नॉट बट माई फादर स्लेव. तुम कुछ नहीं हो सिवाय इसके कि मेरे बाप के गुलाम. When the prophet understood that Hamza was drunk, जब नबी को समझ में आया कि भाई हमजा तो नशे में धुत है, he retracted walking backwards, went out and we left with him. नबी उल्टे पैर वापस आए और वापस आ गए और हम भी उनके पीछे पीछे लौट आए. सर ये हरकतें करते थे इनके सहाबी शराब पी करके. नबी को ही बोल दिया कि तू मेरे बाप का गुलाम है और इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है. ये वाली हरकतें करते थे ये लोग. ये आते हैं बताने. जितना भी इसने बैन भी किया है ना, ये अपने फायदे के लिए आयतें करता था. पूरा का पूरा अपने फायदे के लिए, मतलब खुद को बुरा लगा तो उसको बैन कर दिया, खुद को कुछ बोल दिया तो उसको बैन कर देने का. और एक चीज मेरे को एक डाउट है, वो माँ के भी साथ करते थे क्या उनके साथ? भाई पता नहीं, आई डोंट नो, करते होंगे, क्योंकि अगर वो चीज इस्लाम में कुरान में गलत साबित हो गई है, हराम हो गई है, तो भाई कौन बताएगा? इनका मुहद्दिस कौन, इनका मुहद्दिसीन कौन, इनका आदमी बताएगा कि भाई सहाबा ये काम करते थे? जितना कुरान ने बता दिया
उतना लिखा हुआ है। और कुरान ने बताया कि अपनी लौंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे। और हराम जब कोई चीज की जाती है तो वो हराम तभी की जाती है जब वो माशरे में आम हो, तभी हराम की जाती है, वरना वो हराम नहीं की जाती। ये समीर इस्लाम भाई, को ये लोग जो मानते आयशा थी कैसे ना, हैं? जो आयशा थी ना, ये भी मुजरा देखती थी। आपको मालूम है ये बात? हाँ, वो खेल तमाशा देखती थी, नाच देखती थी। तो नबी भी देखते थे भाई, नबी आगे खड़ा हो जाते थे, आयशा पीछे खड़ी होती थी नबी के, दोनों देखते थे। हाँ, दोनों बहन भाई, वो बाप बेटा, बाप बेटी। अबे अभी वो मियाँ लोग बीवी। एक्सक्यूज अभी वो लोग हाँ, एक्सक्यूज सॉरी क्या सॉरी देते हैं सॉरी पता सॉरी, है? मैं कंफ्यूज हो गया। सॉरी, वो एक्सक्यूज क्या देते हैं पता है? जब 6-9 साल की बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उस टाइम में बॉडी बड़ी थी उनकी। दिखने पे वो खाली नाम से 6 साल की लिखा हुआ है, लेकिन बॉडी उस वक्त बड़ी थी, मैच्योर थी। मतलब 6 साल की मतलब 30 ईयर्स की, ऐसा करके हमारा कोई बता रहा था हमें। बहाने बना रहे थे, मतलब दिखने में बड़ी थी, सिर्फ लिखा हुआ है 6 साल की। मौलवी बता रहा था कोई। जी ठीक है। यूसुफ भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कर रहे हैं? अ, किस तरीके से एक्टिविज्म को आगे बढ़ाना है, क्या आपके इकदाम क्या हैं, क्या सोचते हैं आगे के बारे में, अगर कुछ कहना चाहें तो? मैं क्या करता हूँ पता है? मेरा बेसिकली जो फंडा है ना, मैं तो यूट्यूब से ये नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा ना, तो मेरे को ये लोग इतने साइको हैं कि मेरे को आके मेरे को मार सकते हैं, मेरे को कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं हाँ, बेसिकली तो क्या मत करो ना करता हूँ यूट्यूब कि स्टार्ट। मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एक्टिविज्म को आगे बढ़ाने के लिए सबको यूट्यूबर बनने की जरूरत थोड़ी ना है। ये तो जितने लोग हैं आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो ना, उनका भी कंटेंट स्प्रेड कर सकते हो ना, वो उस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो। वही मैं आपको भी सपोर्ट करने की अभी कोशिश करूँगा, ऐसे ही करके। और ख़ास करके ना, मैं गॉस्पेल ज़्यादा करके प्रीच करता हूँ, लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो ये सब कुछ छोड़ के एक अच्छे इंसान बन जाए। वो कोई दूसरे रिलीजन को फॉलो करे जो पीस सिखाता है, जो ह्यूमैनिटी सिखाता है, जो अच्छा रहना सिखाता है, ना कि इस चीज़ को। तो मैं वो चीज़ करता हूँ, उनको कट्टरता से बाहर लाने के लिए मैं। जी ठीक है। कोशिश अच्छा लगा आपसे बात करके यूसुफ भाई, ऐसे ही अपना काम करते रहिएगा, हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच प्यारे भाई आने के लिए। ठीक है सर, टेक केयर, गुड नाइट यूसुफ साहब। और एक आखिरी सवाल था। अच्छा, आखिरी सवाल है अभी, बताइए सर, क्या सवाल है आखिरी? अ, ये साहिल करके था ना, वो छोड़ दिया ना उसने? मतलब अभी वो उसकी तो इंतकाल हो गई है, मतलब अम्मी जान का उनके। तो अभी वो फिर से एक्टिव नहीं था। हाँ सर, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है देखिए उतनी ही मेरे पास है। और अभी तो हम इस पे अब ज्यादा कुछ नहीं बात कर सकते, अब हमें वेट करना होगा। सो वी आर वेटिंग, आप भी वेट कीजिए, होप्स हो के वो वापस आ जाएंगे। और एक 2 सेकंड की चीज पूछ सकता हूँ आपको? सिर्फ 2 सेकंड्स की चीज है। आज पे लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर लें, और भी लोग वेट कर रहे हैं ना भाई। क्या पूछना था, खाली 2 ही सेकंड। कि 2 सेकंड बोल रहा हूँ मैं। ये प्रॉफिट मोहम्मद जीसस को कॉपी करना चाहते थे क्या? क्योंकि मैंने जो उनके बारे में पढ़ा हुआ है, मेरे को लगता है वो कॉपी करना चाहते थे क्या जीसस को? वो मैंने आपको बता दिया सर, या पूरा उन का पूरा इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और अलग अलग अकीदों से ही कॉपी है, कोई नई बात नहीं है इसमें, सब कुछ कॉपी ही है इनके पास। लेकिन वो उनके जैसे। अपना सिर्फ दो चार चीजें हैं, माले गनीमत अपना है, गुलाम लौंडिया अपना है, जंग अपना है, किताल अपना है, बाकी सब पुराने उठा रखा है। ठीक है भाई यूसुफ भाई, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर सर। के शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओके सर। अच्छा जी, ये थे हमारे एक्स मुस्लिम यूसुफ साहब, जिनके साथ बात करके हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। कुछ चैट है वो ले लेते हैं फटाफट से, ताकि उसके बाद जो है हम फिर हमारे अगले कॉलर से बात कर पाए। पीके बिल्कुल साहब, सर। थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज सुपर स्टिकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रिकॉर्ड साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन। समीर भाई, आपको क्या लगता है साहिल भाई लौटेंगे? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर लौटेंगे, बाकी कब लौटेंगे ये मैं नहीं कह सकता। सनातनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 1 एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल मेंबरशिप, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एंड एली साहब, थैंक यू सो एली जी, एली साहिबा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। अभी आपने जब इसको पढ़ा, अभी नाजिल हुई हाँ, उसके अकीदे के मुताबिक जब पढ़ा तभी नाजिल हुई है। यानी कि इससे पहले जितने लोग पढ़ रहे थे उन पे तब नाजिल हुई थी, और इससे पहले जितनी बार मैंने पढ़ा था मेरे पे तब नाजिल हुई थी, और आज फिर से नाजिल हुई।
हर हर महादेव साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। जय श्री राम सिद्धार्थ भाई, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव भाई जी। तो हमारे साथ एमडी अली उद्दीन साहब जुड़े हुए हैं। ये जी एमडी साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। क्या समीर भाई मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आपकी आवाज आ रही है सर। मुस्लिम है सर आप? जी समीर भाई मुस्लिम हूँ। आज सुबह ही हमारे अवैस इकबाल से बातचीत हुई मेरी। अवैस इकबाल को पहचानते होंगे आप, जो हम यूएस में रहते। आज मेरी लाइफ स्ट्रीम थी उनके साथ। अच्छा, आपकी जो आवाज है ना सर, वो थोड़ी सी ना ट्रिकी सी है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई तो पड़ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। समझ गया, मैं समझ गया। अभी आ रही है सर मेरी आवाज? बेहतर बेहतर, लाउड एंड क्लियर। जी सर, अब आप बताएं क्या कह रहे हैं आप? जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि समीर भाई, मैं भी तहकीक में बहुत ज्यादा लगा हुआ हूँ। एक बात ये, दूसरी बात ये, आज सुबह में मेरी अवैस इकबाल से बातचीत हो रही थी। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ जी, मैं सुन हेलो। रहा हूँ आपको। जी जी, आपकी बात। एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड रुके। ये एडवोकेट रामकृष्ण शर्मा जी हैं, जो बार बार बैक स्टेज में आ रहे हैं और उनका डिवाइस भी कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो शर्मा जी, आज की स्ट्रीम नॉट ओनली फॉर मुस्लिम के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। आपका डिवाइस भी कनेक्ट नहीं है। समीर भाई मेरा आवाज आ रहा है आपको? आपका आवाज आ रहा है एमडी भाई, एक सेकंड दे जी दीजिए। जी मैं जी। एक अच्छा कॉलर है बैक स्टेज कोई में, बात, मैं उनसे जरा कुछ कह रहा हूँ। कोई बात नहीं तो भाई, एक तो आप नॉन मुस्लिम भाई ना जुड़ो आज की स्ट्रीम में, क्योंकि मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। मैं 3 बार आपको निकाला, फिर से बार बार आ जा रहे हैं, और आपका डिवाइस भी कनेक्ट नहीं है। तो प्लीज, अगर आप किसी मोमिन के साथ है, किसी मुस्लिम, कोई मुस्लिम को लेकर के आए जो बात करना चाहते हैं, तो फिर डिवाइस कनेक्ट करके आए, वरना भाई आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। प्लीज नॉन मुस्लिम ना जुड़े आज की स्ट्रीम में, सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आज की स्ट्रीम है। जी एमडी अली साहब, आपकी आवाज आ रही है जी सर, बताइए। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं काफी अरसे से मैं अवैस इकबाल को सुन रहा हूँ। अवैस इकबाल को जानते शायद आप, और हमारे सुल्तान साहब को भी, उनको भी सुन रहा हूँ बहुत अरसे से। लेकिन हाँ, पहले बरेलवी था, बाद में तबलीगी हुआ, बाद में फिर अहले हदीस, चलते रहे अभी तक अहले हदीस के चौकट पे खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद गामदी साहब को, जी जी सुनिए, अभी गामदी साहब को सुन रहा हूँ, जो चैन डाल के रखे हुए मेरे में, आने नहीं दे रहे, वहां पर से निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दलाइल पेश करते हैं। एक बात ये, दूसरी बात, मैं आपको आज पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। तो मेरे भाई ने पहले बहुत दुखत आपको सुना था, आपके कुछ लिंक भी डाला था, तो मैं वो उतना समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे आजकल इल्हाद तो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैल रहा है सेंस की वजह से, तो इसीलिए मैं आपसे एक दो तीन क्वेश्चन ये करना चाह रहा था समीर भाई, कि आपकी शुरुआत, आप सबसे पहले, हाँ सबसे पहले आपकी क़िरात माशाल्लाह बहुत बेहतर है। दूसरे जितने भी मौलवी है, मौलवियों की जैसी ही है। तो मुझे ये इल्म है कि आप मदरसे से तालीम हासिल करे होंगे, और आपकी माशाल्लाह इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तो आपने इतना इल्म रखने के बावजूद ये छोड़ने का मकसद क्या है? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं अब ये छोड़ूंगा? और मुझे सनातनी धर्म के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, जरा वो भी मुझे समझा दिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा मेरे लिए। ये तो अगर आपको मेरे से तो कुछ तकलीफ नहीं, जी जी, कुछ तकलीफ मेरे से नहीं मेरे है। को डबल जिम्मेदारी डाल दी सर। जी जी, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। आप भी मत करूंगा, आप भी मेरे से वही ऐसी इज्जत से बात करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल इज्जत सर, तो बिल्कुल सर, जी 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 जो मुझसे अखलाक से, तहम्मुल से, अच्छे मामलात माशरात के साथ बात करता है, मैं बिल्कुल सर, मेरे सर में गड्ढा तो नहीं है कि मैं यहाँ लोगों के साथ लड़ने बैठा हूँ। जी जी, मैं तो सिर्फ कोई अपना बात पॉइंट रखने के लिए और लोगों का पॉइंट सुनने और जानने के लिए बैठा हूँ सर, मेरा यही तो काम है नहीं। बस। अब मैं वही नहीं करूंगा तो फिर फायदा क्या है मेरी स्ट्रीम का? तो बिल्कुल मैं आपसे अच्छी तरीके से बात करूंगा, जब तक आप अच्छे तरीके से बात करेंगे सर, बिल्कुल। बेफिक्र रहिए सर मेरे हाथ में। बिल्कुल। तो प्यारे अच्छा भाई, समीर भाई, आपने आप एक सेकंड, समीर भाई आप अपना जवाब देने से पहले इनसे ये पूछ लें कि आप अभी तक क्यों रुके हुए हैं, कि पहले आप अपना जवाब देना पेश सही मैं बता दिया ना सर, गामदी साहब के चैन के अंदर पढ़ा हुआ हूँ, मैं समझा, वो जवाब दे दिया मैं। टीम मेंबर भाई, होल्ड योर हॉर्सेस। जी सर, जी टीम मेंबर भाई, जब वो किसी बात का जवाब मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर वो आपने नहीं सुना वो एक अलग बात है, तो मैं उनसे दोबारा वो सवाल पूछने की हिमाकत क्यों करूंगा जब मुझे बता चुके वो। एनीवे ठीक है, चले मैं जवाब देता हूँ सर आपको। देखिए सर, आपने मेरी तालीम के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई मदरसे का तालिब इल्म नहीं रहा, और मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ मदरसे से।
जी मैं भी एक आम बच्चे की तरह ही मेरी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है एक आम माहौल में। मुसलमानों का जी जैसा आम माहौल होता है कि बहुत दीनी जी माहौल नहीं होता, अक्सर वही मुसलमानों वही का वही यही हाल है। जी उसी अच्छा मुझे इस तरीके से थोड़ा-सा ना डिस्टर्ब फ़ील होता है ऐसे, आप अपना म्यूट कर लें, जब आपकी बारी हो फिर आप बात करिएगा, ठीक है जब सर, तक तक ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई बात शुक्रिया। नहीं, आपका हुक्म सर, आंखों पे सर। नहीं, हुक्म नहीं, मेरी इल्तिजा है सर आपसे। आप जैसे भाइयों से इल्तिजा होती है, हुक्म नहीं होता। एनीवे, तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे ही परिवार में हुई है, नॉर्मल एकदम रैशनल फैमिली में। बल्कि मेरे फादर के ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो फ्रेंड्स थे, वो हिंदूज़ थे। और मेरे फादर का जो कारोबार था, डेयरी वर्क करते हैं वो, तो वो भी ज़्यादातर हिंदूज़ के साथ ही था। तो मेरे फादर का उनके फेस्टिवल्स में, रक्षाबंधन में, होली में, सब में जाना, मिठाइयाँ घर आना, ईद पे उनके घर सेवइयाँ जाना, ये सब कॉमन था मेरी फैमिली। मैं एक नॉर्मल बच्चा था जिसको छोटी-सी उम्र में ही 3-3 दिन की जमात में भेजा जाने लगा, क्योंकि जब मेरे वालिद नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो तबलीगी जमात वालों का ये काम होता है, वो सबकी तश्कील करते हैं, चलो भाई जमात में, चलो हर महीने 3 दिन के लिए। तो मेरे वालिद साहब काम-धंधे की वजह से जा नहीं पाते थे, तो वो इस वजह से अपनी जगह पर मुझे भेज दिया करते। ये मामूल चलता रहा 10वीं क्लास तक। मैं दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। मैं बीएसएम इंटर कॉलेज जो कि रुड़की में है, बीएसएम तिराहे पे, उसमें मैं पढ़ता था और हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हो रही थी। तो 10वीं क्लास में जब मैं पहुँचा, तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, तो मुझे मेरे वालिद ने मेरा नाम 40 दिन की जमात में लिखवा दिया। और मुझे भी शौक था उस वक़्त जाने का, क्योंकि थोड़े-थोड़े दिन जा कर के जमात में मेरा भी शौक रग़बत पैदा हो गई थी कि भाई मैं भी जाऊँ, दीन को जानूँ, दीन की तबलीग करूँ। तो मैं 40 दिन की जमात में गया, लेकिन 2 महीने 40 दिन में वापस ना आकर के पूरे 4 महीने लगा कर के वापस आया। उसी 4 महीने के दौरान मैंने कुरान पढ़ना सीखा। मेरे साथ 2 एज ये था उस जमात में कि 2 स्कॉलर थे मुफ्ती, एक मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद इलाहाबाद के, और एक मुफ्ती आफ़ाक अररिया बिहार के। ये 2 स्कॉलर्स थे मेरे साथ, आलिम दीन थे उस जमात में, तो मैंने उनसे अरबी भी बोलना सीखा। थोड़ा बहुत मतलब कॉमन जो बातचीत है, कैफ़ालका अंता, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, कैफ़ालका अंता, कुल्लु माफ़ी कलाम गिर-गिर कलाम, माफ़ी मुख माफ़ी, एवरीथिंग जो भी जो नॉर्मल कॉमन की बातचीत है वो मैंने सीखी उनसे, और आगे भी सीखना चाहता था। लेकिन जब मैं वापस आ गया, तो फिर मैं 2 लोगों के कॉन्टैक्ट में था जो गैर मुस्लिम थे। मैंने उनको तबलीग करना शुरू किया और वो दोनों मेरे से कन्विंस भी हो गए और मैंने उनको इस्लाम में दाखिल करा लिया। एक थी मेरी मुँह बोली बहन बचपन से, जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। एक अनाथ थी वो, और उनको एक बाबा जी ने पाला था, जो कि बाबा बाबा थे, माँगने खाने का काम करते थे बेचारे। उन्होंने पाला था उस लड़की को, जया उसका नाम था, उसकी शादी हो गई। तो मैं उनके कॉन्टैक्ट में था, उसको बेचारी को मैंने ब्रेन वॉश करके उस टाइम अपनी अपनी तालीम के मुताबिक मैंने उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। और वो अपने जो हस्बैंड था उनका, उनको भी वो कन्वर्ट कराने की कोशिश करने लगी। और एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, कपिल नाम था उसका, कपिल शर्मा। अब ये कपिल शर्मा नहीं कॉमेडियन, उसका नाम भी कपिल शर्मा ही था। तो उसके जो फादर थे वो दोनों पास आउट हो चुके थे और वो ज़्यादातर मेरे साथ ही घूमता रहता था। तो मैंने उसको भी ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। अब कपिल जो है वो मुजाहिद बन गया। लेकिन फिर मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि भाई मैं तो किसी को भी इस्लाम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया ना 2 लोगों को कन्वर्ट करने के बाद। तो मैंने सोचा भाई मैं इस्लाम को और ज़्यादा पढ़ूँगा और दूसरे चीज़ों को भी मैं पढ़ूँगा, ताकि लोगों को कन्वर्ट करा सकूँ। तो तब जाकर के एक दौर ऐसा गुज़रा कि मैं फ़ेसबुक पे बहुत एक्टिव रहा करता था उस टाइम। तो मैंने जो है वही इधर-उधर की 4-5 बातें उठाई लोगों की, जो अलग-अलग अकीदे पर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी पे हो, चाहे वो हिंदुइज़्म पे हो, अलग-अलग पे 4, 5, 10 बातें सीखी और वही उन जो भी जैसा भी आदमी देखा वैसा उसको वो चिपका दिया और फिर इस्लाम की तालीम करना, तबलीग करना कि इस्लाम में ये है, फलाना है, ढिमकाना वगैरह, 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 वगैरह। ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे और ज़्यादा मज़ीद स्टडी करनी थी और पढ़ना था, ताकि मैं और लोगों को बड़ी तादाद में कन्वर्ट करा सकूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये करते-करते मैं खुद ही मेरे दिमाग के अंदर सवालों का ऐसा एक जाल खड़ा हो जाएगा, जिसका जवाब मैं ढूँढने के लिए जब मुफ्ती मौलवी स्कॉलर्स के पास जाऊँगा, तो मुझे जवाब नहीं मिलेगा, जलेबी मिलेगी या फिर ताने मिलेंगे या फिर लानतें मिलेंगी या फिर मुझे मेरी औकात बताई जाएगी कि तुम एक आलिम नहीं हो, तुम एक जोहला हो, जाहिल हो और तुम अपनी हद में रहो और तुम ये सब चीज़ों में मत पड़ो। तुम मसाइल का इल्म मत सीखो, तुम फ़ज़ाइल का इल्म सीखो, तुम सिर्फ़ नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और फलाना करो, ये ढिमकाना करो। जब इस तरह के जवाब मिले तो फिर मुझे और जुनून चढ़ा कि नहीं, मैं अपने सवालों के जवाब खुद तलाश करूँगा। सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन मेरे पास सवालों का अंबार ज़रूर खड़ा हो गया और जब मैं थक गया तमाम स्कॉलर्स से, तो फिर एक दिन मैंने अपनी बस्ती में ऐलान कर दिया। मेरे घर पे सुबह के टाइम फजर की नमाज़ में जब मैं नहीं गया, तो तबलीगी जमात के 4-5 लोग आए। कह रहा है, "अब 4-5 दिन से नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे हो, मस्जिद में भी नहीं आ रहे हो, गश्त में भी नहीं जा रहे हो,
और जो बुध को मरकज में जमा होते हैं हम लोग शब गुजारी के लिए, वहां भी नहीं जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या मसला क्या है? तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे सवाल हैं, एतराज़ात हैं, उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे मैं तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, ना नमाज पढ़ूंगा। ये मेरे सवाल है, 2-3 मोटे-मोटे, वैसे तो बहुत सारे, आप इन सवालों के जवाब ले आओ, मैं चल दूंगा आपके साथ। वो गए और जाकर के उन्होंने मशवरे में सारी बात रखी, फिर और 2-4-5 लोग बड़े-बड़े ज़िम्मेदार इकट्ठे होकर के आए, बात करी, कोशिश करी, मैं किसी के हाथ नहीं आया। मैंने बोला नहीं मेरे को जवाब दो, तो ठीक है। कहता आलिम दे सकता है। मैंने कहा ठीक है लाओ किसी आलिम को पकड़ करके जवाब देगा तब मैं काम करूँगा, वरना मेरे से उम्मीद मत करो। मैं नहीं मानता इस दीन को। तो जब ये चीज़ कर दी मैंने, तो वहाँ के मुफ्ती जो शहर काज़ी हैं, हमारे यहाँ के, उसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद मेहरबान कासमी। दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग थे वो। उसने मेरे ऊपर ईशा की नमाज़ के बाद फ़तवा दे दिया कि ये आदमी जो है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो चुका है और इसका निकाह टूट गया है, इसकी बीवी को इससे अलहदा कर दो और उसको इद्दत कराओ। लिहाज़ा मेरे घर वाले फिर भी इस्लाम को मानते थे, उन्होंने मुझे समझाया-बुझाया, मैं नहीं माना, तो उन्होंने उठा कर के मुझे घर से बाहर भेज दिया। मेरा दोस्त रहता था एक सामने, मोहसिन नाम था, उसके घर जाकर के, उसका एक सामने घर था, मैं वहाँ पर एक खाली मकान में उसके रुका और उन्होंने मेरी बीवी को इद्दत में बैठा दिया। वहाँ से असल मेरी बगावत शुरू हुई। और फिर जब कोविड का टाइम आया, तो फिर मैंने जो है, मतलब मुझे ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से, सबसे। जब कोविड का टाइम आया तो फिर मुझे सेक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में पता चला जो यूट्यूब पे चल रही थी, और मैं साहिल साहब, सचवाला जी और एडम साहब से मिला। इनको मैंने सुना और ज़फ़र हर्टिक को सबसे पहले सुना। तो तब मुझे समझ में आया कि इस तरह के ख़यालात रखने वाला और इस तरह के सवालात वाला मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत हैं।